हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 में हमारा चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने देख लिया था हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का हमने एंजाइना देख लिया था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख लिया था और एथेरोस्क्लेरोसिस कर चुके थे हम। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो चलिए आइए देखते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, it is the defect occurring in arteries walls. It refer to hardening and normal flexibility value due to loss of elasticity and atrial structure. इसमें क्या होता है, हमारा डिफेक्ट आता है, हमारा जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल्स में हमारा जो डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टरीज की वॉल्स जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस कर देती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी जो है हमारी आर्ट्रियल वॉल्स की वो हमारी लॉस हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो है आर्टरीज जो है हमारी वो हार्ड हो जाती है और मतलब जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल आर्टरीज होती हैं उससे ज़्यादा जो है हमारी वो हार्ड हो जाती है। तो यही होता है हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में। इसमें क्या होता है, ऑन यंग स्टेज द आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन नॉन एज इलास्टिन। जैसे जैसे हमारी यंग एज होती है, हमारी जैसे टीनेजर्स होते हैं और एल्डर पर्सनस होते हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा जो यंगर एज में जो होता है हमारा जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि तब जो हमारी यंगर एज में जो होता है हमारा जो आर्टरीज में हमारा एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम इलास्टिन कहते हैं, वो हमारा जो है ज़्यादा पाया जाता है इन यंगर एज एज कम्पेयर टू ओल्डर एज। एज एज इंक्रीजेज देयर इज़ लॉस ऑफ इलास्टिन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, जो हमारी आर्टरीज है उनका जो हमारा इलास्टिन है प्रोटीन वो हमारा लॉस होता रह जाता है, जिसकी वजह से विच कॉज थिकनिंग ऑफ आर्टरीज वॉल्स। जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाती है और हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही होता है बेसिकली हमारा आर्टरीज होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होता है उसमें जो होता है हमारा, जैसे ये हमारी है एडल्ट, मतलब ये जो हमारी एडल्ट पर्सन की वीन है, ये आर्टरीज है, इसमें क्या होता है हमारा जो ल्यूमन साइज़ है वो हमारा ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा ये जो है हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की आर्टरीज है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इलास्टिन है वो हमारा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है हार्डनिंग हो जाती है और जो हमारा आर्टरीज वॉल होती है वो हमारी ज़्यादा थिक हो जाती है। इसमें देखिए हमारा ल्यूमन साइज़ कितना छोटा सा है, हमारा मतलब इतना ही स्पेस से जो हमारा ब्लड फ्लो हो सकता है, और इसमें हमारा ल्यूमन साइज़ कितना बड़ा है, मतलब इसमें जो है हमारी ज़्यादा ब्लड जो है ईजिली फ्लो हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम प्लैक डिपॉजिट, कैल्शियम और प्लैक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स में, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज़ की थिकनेस है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। और आर्टरीज़ की थिकनेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो इलास्टिन प्रोटीन्स है वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं वो हमारी ब्रिटल और हार्ड हो जाती है। मतलब ब्रिटल और हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर आर्टरीज़ की वॉल जो हमारी हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ल्यूमन साइज़ है वो भी डिक्रीज़ होगा, और ल्यूमन साइज़ डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो ब्लड है वो हमारा कम हार्ट के पास पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट का जो वर्क है वो हमारा वर्कलोड जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और हार्ट का वर्कलोड जो इंक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से हमारा जो होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है हमारी कॉज होती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में कुछ भी नहीं है, हमारा जो आर्टरीज़ की वॉल्स है वो हमारी थिक हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। बस यही जो हमारे आर्टरीज़ हैं, और ये हमारी जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में या डिसऑर्डर्स में आती हैं। इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा डैमेज इंजरी टू इनर लेयर ऑफ आर्टरीज। मतलब अगर आपकी आर्टरीज़ की इनर लेयर जो हमारी अगर डैमेज हो जाती है या फिर उसमें कोई भी इंजरीज आती है, तो उस केस में हमारा जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कॉज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मतलब अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके वजह से भी हमारे जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के केस में भी हमारा जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारा हो सकता है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, जो भी हमारे स्मोकर्स या ड्रिंकर्स होते हैं उनके केस में जो होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उन्हें कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है ईजिली एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो हमारी स्मोकिंग और अल्कोहल जो होता है वो हमारा इंजीरियस होता है हमारा हेल्थ के लिए, इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होती है वो हमारी बहुत ईजिली हो जाती है इन पर्सनस में। सम अदर डिजीज़ जैसे हमारा डायबिटीज़ हो गया, तो इस केस में भी हमारा जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
चलिए पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, ये फर्स्ट हमारी जो कंडीशन दे रखी है हमारी नॉर्मल पर्सन की है। हमारे नॉर्मल पर्सन में हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे रिलीज़ होते हैं जो कि हमारा इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं। इसमें क्या होता है हमारा एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। फर्स्ट हम नॉर्मल केस देख लेते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो होता है हमारा वैसोडाइलेटर होता है जो कि हमारा मेंटेन करता है हमारा वैसोडाइलेशन या मतलब वेसल्स के या आर्टरीज जो है हमारे उनके साइज़ को मेंटेन रखता है। PGIs ये जो होता है हमारा प्रोस्टासाइक्लिक्स होते हैं हमारे जो कि मेंटेन करते हैं, ये भी हमारा वैसोडाइलेटर्स होते हैं। एंडोथेलिन 1 जो होता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। और हमारा एंजियोटेंसिन 2 ये जो होता है हमारा, ये भी हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर जो हमारे 2 वैसोडाइलेटर्स हैं और 2 हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, ये चारों जो हैं आपस में मिलके जो है हमारा वेसल्स का साइज़ को मेंटेन रखते हैं। अगर जब हमारे इन चारों में जो अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो उस केस में हमारा आता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो चलिए देख लेते हैं अगर हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में इसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में हमारा क्या आता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड स्मोकिंग, ये सब जो है हम मिल के कॉज करते हैं हमारा एंडोथेलियल डिसफंक्शन को। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में हमारा क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो था हमारा वैसोडाइलेटर था, उसका जो हमारा सिक्रेशन जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। और पीजीआईज जो है हमारा, ये भी वैसोडाइलेटर्स था, इनका भी सिक्रेशन जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है। और एंडोथेलिन 1 ये जो था हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था जो कि हमारा वेसल्स के साइज़ को रिड्यूस कर रहा था, इसका सिक्रेशन जो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 ये जो था हमारा, ये भी हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था जो कि हमारा वेसल्स के साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा था। तो इसमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन में क्या होता है हमारा, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं, मतलब इन दोनों का जो केस देखें तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो है हमारे वो बढ़ जाएंगे, जैसा कि यहाँ हमें बता रखा है, ये जो हैं दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे। और वैसोडाइलेटर्स जो हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टरीज़ या वेंस का साइज़ है वो हमारा इम्बैलेंस आता है उसमें, और वो हमारा जो है इम्प्रॉपर हार्ड वर्क होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा आर्टरीज़ जो है हमारी कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो हमारा कंस्ट्रिक्टर जो है हमारे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और डायलेटर्स जो है हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो कंस्ट्रिक्टर जो है वो हमारे कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, जो आर्टरीज़ का साइज़ है या जो ल्यूमन है उसको ज़्यादा कम कर देंगे, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो आर्टरीज़ है वो हमारे जैसे पहले इतनी मोटी थी तो उसको जो है हमारा कंस्ट्रिक्टर जो है हमारा कंस्ट्रिक्ट करके हमारा जो है इतनी पतली कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो ब्लड जो है हमारा सही से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जो कि हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हमारा हार्ट के पास भी नहीं जा पाएगा। और जब हमारा सफिशेंट अमाउंट ऑफ हार्ट के पास नहीं जा पाएगा ब्लड, तो उस केस में जो होता है हमारा हार्ट पे जो है वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट इम्प्रॉपर हार्ट वर्क होता है, मतलब हार्ट जो है हमारा इम्प्रॉपर बीट करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा एधेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एधेशन ऑफ ब्लड सेल्स में क्या होता है, हमारा जो भी ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे आर्टरीज़ में अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, अधेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्शन कोज होती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। नॉर्मल आर्टरीज़ में क्या होता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। मतलब नॉर्मल आर्टरीज़ थी उसमें जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जो कि हमारा डाइलेटर था वो जो है हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। और जो हमारा एंडोथेलिन 1 था वो हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है। ये जो था हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था, ये जो है हमारा कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये जो हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये जो हमारा वैसोडाइलेटर है, ये जो हमारा डायलेट करेगा। तो हमारा वैसोडाइलेटर जो है वो जो हमारा रिड्यूस हो जाएगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो होता है हमारा ल्यूमन का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें क्या होता है हमारा पी सेलेक्शन एंड ई सेलेक्शन रिलीज़, ये जो होता है हमारे अधेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी रिलीज़ करती है। इसमें क्या होता है हमारा VCAM1 रिलीज़ करती है, और हमारा यहाँ जो है इंट्रासेलुलर ACAM1 रिलीज़ होगा। यहाँ से VCAM रिलीज़ होगा और यहाँ से ACAM1 रिलीज़ होगा। दोनों जो हमारा कंबाइन हो गए, जो हमारा ल्यूकोसाइट्स है और हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है, इन तीन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और फिब्रिन्स, इन तीनों को रिलीज़ करेंगे, जो कि हमारा ये तीनों जो हमारा साइट पे आके जो हमारा ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो हमारा केमिकल मैसेंजर्स थे VCAM1 और ICAM1, जो कि हमारा रिलीज़ करने में हेल्प करा रहे हैं ल्यूकोसाइट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स को और फिब्रिन्स को।
और ये तीनों जो मिलके जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं। और ब्लड क्लॉट जो है हमारा, जब आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है ब्लड को फ्लो करने में, मतलब ब्लड जो है हमारा सही से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो है हार्ट पे हमारा जो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाता है ड्यू टू देयर ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब अगर ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, फ्लो में जो हम ब्लड का सर्कुलेशन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो उस केस में हमारा हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा, और हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उस केस में जो हमारा हार्ट का जो वर्कलोड है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, हमारा पेन इन चेस्ट, हमारा चेस्ट में जो हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, पेन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो हमारे बॉडी, जैसे हमारे लिम्स हो गया, नेक हो गई, या थ्रोट हो गया, या हमारे जो जॉज होते हैं उनमें जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएंगी, और फेंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस पर्सन को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। इसके लिए हमारा जो होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, एमआरआई के थ्रू पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन के थ्रू पता लगा सकते हैं, एक्सरे की हेल्प से पता लगा सकते हैं, और ईसीजी की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो ये जो है कुछ टेस्ट है जिनकी हेल्प से हम जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन में हमारी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है और किस में नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कंप्लीट हो गया और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।